इसलिए कि एपीसी का इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए कि पूरा एरिया जो है वो जो पूरी रोड जो थी उसको बंद कर दिया गया है और वहां पर अंदर जाने जो है वो अभी किसी को भी नहीं दिया जा रहा, इसलिए कि दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं और किसी ऐसे मुकाम पर हैं कि जो वो नजर नहीं आ रहे। और ये देखें एक बार फिर फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है और वो फायरिंग का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे के साथ, और ये यहाँ भी देखा जा सकता है कि छोटे बड़े हथियारों का जो है वो दोनों जानिब से जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। छोटे और बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायरिंग की वाज़ेह आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिससे इलाके में खौफ हरास फैल चुका है। रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है, जो कि इस हवाले से तायुन कर रही है कि किस तरफ से फायरिंग की जा रही है। नईम, अपडेट कीजिएगा, जैसे कि आपने बताया कि 6 से 7 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये फायरिंग की जा रही है, तो क्या किसी घर में मौजूद हैं, क्या किसी मकाम का तायुन हो सका है कि किस तरफ से गोलियां बरसाई जा रही हैं? देखिए ये जो है वो जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जो पुलिस के जो यहाँ पे सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि वो अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए ये पुलिस क्वार्टर भी है, उसके साथ थाना भी है, उसके साथ साथ रिहायशी आबादी भी जो है वो जो पुलिस एहलकारों की जो रिहायशी आबादी है वो भी इसके साथ ही बिल्कुल मुतसिल है, उसके बिल्कुल बराबर में ही है। तो वहाँ पे कोशिश की गई थी और वहाँ पर जो चेक पोस्ट के ऊपर जो मौजूद थे पुलिस एहलकार, उनकी जानिब से जब दहशतगर्दों को देखा गया तो उसके बाद फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो तमाम जो, इसलिए कि ये पुलिस क्वार्टर भी है, हेडक्वार्टर भी है और उसके साथ साथ जो है यहाँ थाने की मोबाइल भी थाना भी बिल्कुल के साथ है, उसके साथ पुलिस एहलकारों की भी जो रिहाइश का है वो भी काफी तादाद के अंदर, सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर फ्लैट्स बने हुए हैं जहाँ पर जो है वो इस वक्त जो है वो उनके जो अहल खाना जो है वो इस वक्त मौजूद हैं। उसके साथ ही जो है फायरिंग का सिलसिला जो है वक्फे वक्फे से शुरू किया गया। जो इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर पुलिस एहलकार है, जब उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि दाखिल होने की कोशिश नहीं की जा सकी, लेकिन वो ऐसी मुकाम पर पहुंचे हैं कि जहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा की वजह से लाइट बंद की गई थी, यहाँ पे स्ट्रीट लाइट भी बंद की गई और अतराफ के अंदर जो दीगर लाइट थी वो भी बंद की गई और जबकि कोई गाड़ी है कि यहाँ पर ये फायरिंग का सिलसिला एक बार फिर जो है वो शुरू हुआ है यहाँ पर। और उसके साथ एकदम इतना ये जो हथियारों का जो इस्तेमाल जो नजर आता है यहाँ पर, ये बड़े बड़े हथियारों का जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है यहाँ पर जो, और इसकी शदीद फायरिंग है कि और मुख्तलिफ सिमतों से जो है मुख्तलिफ सिमतों में ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो दहशतगर्द शायद मौजूद हैं, तो उसी की वजह से जो है वो मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो आवाजें आ रही है, किसी एक मुकाम से जो है वो हमें आवाज सुनाई नहीं दे रही है और इसकी ये किसी भी जानिब से फायरिंग हो रही है तो ये मुख्तलिफ जगहों से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो जारी है और तकरीबन वो काफी देर हो चुकी है, तकरीबन 30 मिनट से ज्यादा का वक्त जो है यहाँ पर गुजर चुका है, लेकिन अभी भी ये देख सकते हैं कि आप फायरिंग का सिलसिला जो है जो आवाजों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभी जो है वो फायरिंग एकदम शुरू होती है और दहशतगर्द जो है वो किसी ऐसे अपने जो टारगेट थे वो अपने अचीव नहीं कर सके और इसी वजह से जो है वो ऐसी मुकाम पर है कि उनको अब कोशिश की जा रही है कि कॉर्डन करने की और उनको जो है वो हिरासत में ले जाने की या उनको जो है वो पकड़ने की, इसलिए कि इस वक्त अंधेरे की वजह से भी जो है वो यहाँ से चारों अतराफ से जो है जो देखा गया है कि चारों अतराफ से जो है वो पुलिस एहलकार हम जो है वो मौजूद हैं और उसके पुलिस के साथ साथ जो है वो रेंजर्स एहलकार भी मौजूद हैं और उनको यहाँ से अब चारों तरफ से पुलिस ने जो है वो पूरा हिसार में लिया हुआ है, लेकिन वो दहशतगर्द अंदर हैं और उसके बाद जो है वो उनका तो जो फायरिंग का सिलसिला जो चेक पोस्ट के ऊपर मौजूद थे पुलिस एहलकार जो अंदर मौजूद थे पुलिस एहलकार या दीगर सिमतों के अंदर, वो वहां पर जो है वहां से उनको जो है वो कॉर्डन किया हुआ है। उसके सामने भी जो है वो एक फ्लैट्स बने हुए हैं, वहां पे भी जो है वो लाइट्स को बंद किया गया है ताकि जो है वो किसी वो जो है उसका रोशनी का जो है फायदा उठाते हुए दहशतगर्द यहाँ से फरार ना हो सके। लेकिन ये जो फायरिंग जो है वो आप सुन सकते हैं कि बहुत ज्यादा तेजी के साथ एक बार फिर जो है वो का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, लेकिन ये 30 मिनट जाहिर का वक्त गुजर चुका है और दहशतगर्द और पुलिस एहलकार जो है वो आमने सामने जो है वो फायरिंग का सिलसिला है, क्योंकि ये जो शोले भी उठते हुए जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर कि जो है वो मुख्तलिफ सिमतों से जो है वो यहाँ पर फायरिंग जो हो रही है, लेकिन अभी भी जो है उसको कॉर्डन करने की कोशिश की जा रही है पुलिस की जानिब से जो है वो एरिया को तो कॉर्डन कर लिया है, लेकिन दहशतगर्दों को जो है वो काबू करने की कोशिश की जा रही है। और एक गाड़ी की जो लाइट जो है वो हमें देखा जा सकता है कि वो एक लाइट जो है वो गाड़ी की वो वहाँ पर मौजूद है और वहाँ आगे की जानिब जो है वो बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो रेस्क्यू इदारे हैं वो वहाँ पे उनको भेजने की को भी जो है पुलिस ने रोका है कि वो आगे की जानिब ना जाए ताकि कोई जानी नुकसान किसी की जो है वो आम शहरी का या किसी जो है वो रेस्क्यू एहलकार का किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो सके, तो उनको रेस्क्यू इदारों को भी जो है वो रोका गया है और इससे जो उसके करीब में जो है वो यहाँ जो रेस्क्यू इदारों ने कोशिश की थी आगे जाने की जानिब से दूसरे एक सिमत पे जो मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो उस जगह के ऊपर हेडक्वार्टर की जानिब जाती हैं, लेकिन यहाँ हमने ये देखा अच्छा नहीं, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर बड़ी तादाद में पुलिस जो अफसरान हैं या पुलिस के जो सिपाही हैं उनके यहाँ पर क्वार्टर्स भी मौजूद हैं जहाँ पर उनके घर भी मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ पुलिस ऑफिस पर ही गोलियां बरसाई जा रही हैं या फिर उनको भी निशाना बनाया जा रहा है? देखिए यहाँ जो है वो बिल्कुल अंधेरा है, उससे वाज़े तौर के ऊपर
अभी यहाँ देखा नहीं जा सकता, जैसे कि जो थाने से बिल्कुल दीवार मिली हुई है रिहायशी आबादी की, उनके साथ जो है वो ये गोलियां जो है वो जिस तरह से चल रही हैं, वो कोई सिम्त का तयन करना उसका बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो किस साइड पे, कि बिल्कुल रिहायशी आबादी बिल्कुल बराबर में है, मतलब तो 10 से 20 मीटर का फासला भी नहीं होगा, तो वहाँ से रिहायशी आबादी जो है वहाँ से वो शुरू हो जाती है। और उसके साथ ही जो है वो जो पुलिस का जो ऑफिस है, हेड ऑफिस है, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर दीगर जो पुलिस एहलकारों की जो है वो यहाँ पर आमदरफ भी जो है वो रहती है। अमूमी तौर के ऊपर ही जो है वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, खास तौर के ऊपर तो। लेकिन अब यहाँ देखा गया कि दहशतगर्दों ने यहाँ जो है वो घुसने की कोशिश की, जिनको रोका गया, और रोकने के बाद उनको एक ही जगह पे ऊपर महसूर किया गया। इसलिए कि जो हमारी पुलिस एहलकारों से जो बात हुई है, तो उनका ये कहना है कि रिहायशी आबादी जो है, जो पुलिस एहलकारों के जो अहल खाना जो यहाँ पर रहते हैं वो सेफ एंड सिक्योर है। उस जगह को जो है वो हमने सेफ कर किया हुआ है, और वहाँ पर पुलिस की नफरी भी जो है वो वहाँ पर मौजूद है, और मुख्तलिफ हिकमत अमलियों के तहत जो है वो उन दहशतगर्दों को जो है वो काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फायरिंग का जो सिलसिला है वो वक्फे के साथ जो है वो यहाँ जारी है, और उसके बाद जो है वो अब तक जो है वो किसी किस्म का ये समझ में ये जो है वो बताने से भी कासिर है पुलिस एहलकार जो आला ऑफिशियल्स के, ये कौन है, किस जो तंजीम से इनका ताल्लुक है, इनके मकासद क्या है, ये तो कुछ देर के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो पुलिस क्वार्टर के ऊपर जैसे कि आपने बताया कि आधे घंटे से जायद का वक्त हो चुका है, दहशतगर्दों की जानिब से भी वक्फे से फायरिंग की जा रही है और भारी हथियारों से ये फायरिंग की जा रही है, तो इस तमाम तर सूरत हाल से निपटने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, क्योंकि फायरिंग होते हुए तो आधा घंटा हो चुका है? देखिए, ये हिकमत अमली इस वजह से भी जो है वो बहुत सेफ एंड सिक्योर के साथ जो है वो यहाँ पर पुलिस एहलकार या दीगर जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर किसी किस्म का, इसलिए कि उससे बिल्कुल मुत्तसिल जो है वो एक अहम शारा है, शारा फैसल, और वहाँ पे जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ट्रैफिक रहता है। उसके साथ बिल्कुल आबादी जो है वो मुल्का आबादी है, और उसके साथ रिहायशी आबादी है, उनको बिल्कुल सेफ करने के लिए कोशिश की जा रही है कि वो किसी तरह से कोई किसी किस्म का जो है वो आम शहरी उसकी जद में आके जो है वो जख्मी ना हो। इसीलिए जो है वो हिकमत अमली इस तरह की किया है कि उनको पहले वो जो महसूर किया जा रहा है, पहले उनका जो है वो उनको हर तरफ से जो है वो सिक्योर करके जो है वो कोशिश ये की जा रही है कि उनको जो है उनको कवर किया जाए, और कवर करने के बाद जो है उसके बाद उनको या तो हिरासत में लिया जाए या फिर जो है वो उनको जो है वो उनको लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल ये है कि अभी जो पुलिस जो है वो बहुत ही जो इस तरह की हिकमत अमली अपनाई हुई है कि किसी किस्म का कोई ज्यादा ऐसा नुकसान तो खुदा ना खास्ता ना हो जाए किसी आम शहरी का। इसीलिए जो है वो बहुत सेफ होके जो है वो कोशिश की जा रही है, और इस एरिया को जो है वो अंधेरे में किया गया है, लाइट्स बंद की गई हैं। लेकिन अब जो है वो देखना ये होगा कि किस तरह से जो है उनको काबू पाया जा सकता है। अच्छा नहीं, जैसे कि आपने बताया कि जब ये वाक़या पेश आया, जब फायरिंग का सिलसिला शुरू हुआ, तो यहाँ से इस वक्त अफसरान जा चुके थे, ऑफिस में मौजूद नहीं थे, तो अब यहाँ पर कौन पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तो बुलाई गई है ताकि सूरत हाल पर काबू पाया जा सके? बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो है वो पुलिस के आला अफसरान बिल्कुल यहाँ पर मौजूद हैं, और उसके साथ साथ जो है वो यहाँ पर अंधेरे की वजह से जो है वो नजर आना थोड़ा सा जो है वो मुश्किल है। लेकिन ये हम देख सकते हैं, वो मनाजिर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो हेड ऑफिस के सामने जो है वो यहाँ जो लाइट्स जो लगी हुई है, जो इमरजेंसी लाइट्स हैं, उनको देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो है वो उस एरिया को जो बिल्कुल यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन किसी जानिब से जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो भी अपने आप को सेफ करके जो है वो, और ये जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि नारे तकबीर करके जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो जो फायरिंग कर रहे हैं, तो अब ये इस तरह से बिल्कुल हम बहुत करीब हैं उस मुकाम से, और वो बिल्कुल सामने ही ये तो इस तरह के जो है वो, लेकिन यहाँ से बिल्कुल नजर नहीं आ सकता कि यहाँ पर कौन जो है यहाँ पर मौजूद है यहाँ पर, इसलिए कि अंधेरे की वजह से जो है वो कुछ वाज़ेह तौर के ऊपर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन ये जरूर हो रहा है कि पुलिस एहलकारों के हमने नारे यहाँ पर सुने हैं, वो जिनकी जानिब से जो है वो नारे लगाकर जो है वो फायरिंग की गई है। एक इमारत के जानिब से जो है वो पुलिस एहलकार एक हमें नजर आए थे, और उसके साथ साथ अभी भी जो है वो आगे की जानिब जो है वो हम पहुंचे हैं। लेकिन अब बिल्कुल इससे आगे जाना जो है वो खतरनाक ही साबित हो सकता है, इसलिए कि इस एरिया से आगे जाने के लिए पुलिस एहलकार हमें भी मना कर रहे हैं।
तो हम इसको इस तरह से ही रिपोर्ट कर सकते हैं कि इस वक्त जो है वो दहशतगर्द अंदर मौजूद हैं। फायरिंग का सिलसिला बदस्तूर जो है वो वक्फे के साथ जारी है और चारों तरफ से जो है वो पुलिस एहलकारों ने पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन कर लिया है, जबकि जो एरिया जो आबादी है, रिहायशी आबादी, उसको सेव किया गया है। उस जानिब कोई दहशतगर्द आगे ना बढ़े, उस जगह के ऊपर पूरा हिसार बना लिया है पुलिस एहलकारों की जानिब से, और वहां पर जो है वो मौजूद है पुलिस एहलकार। और यहाँ पर अभी हम देख सकते हैं कि कुछ एहलकार जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है वो सेफ लेकर जो है वो आगे कोशिश कर रहे हैं आगे की जानिब बढ़ने की। लेकिन ये हम आपको बता दें कि इस वक्त दहशतगर्दों की जानिब से जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है बदस्तूर जारी है वक्फे के साथ। जी ठीक है नईम, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि वाक़े को हुए हुए कितनी देर हो चुकी है, क्योंकि अमूमन इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट होने में भी कुछ वक्त लगता है, और क्या दीगर इदारों की नफरी भी मदद के लिए तलब की गई है? जी देखिए, यहाँ बिल्कुल यहाँ पर जो है वो रेंजर एहलकार यहाँ पर पहुंचे हैं, और अब ये जो है अब इसको आए हुए तकरीबन 35 से 40 मिनट का जो है वो वक्त गुजर चुका है। और हम ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर यहाँ पर अभी जो है वो पुलिस एहलकारों की जानिब से जो है वो उनको पहले ही मरहले के अंदर कॉर्डन किया गया था, और उसके बाद अब आप जो है उसकी अब जो है वो फायरिंग की जो शिद्दत है उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। और अब जो है वो अब वो ऐसा लगता है कि चारों सिम से ही जो है वो फायरिंग का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। ये जैसा कि आपने मालूम किया था कि इसको वाकई को रिपोर्ट में तकरीबन 35 से 40 मिनट का जो है वो वक्त गुजर चुका है, और ये फायरिंग का सिलसिला इसको पहले मरहले में ही जो है वो जो पुलिस एहलकारों से जो हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि पहले ही मरहले के अंदर। ठीक है नईम, हम आपसे तफसील जान रहे हैं। अपना ख्याल रखते हुए रिपोर्ट कीजिएगा, अपना ख्याल रखते हुए तमाम सूरत हाल का जायजा लीजिएगा। अपने नाजरीन को एक बार फिर बताएं कि पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं, सिक्योरिटी इदारों की तरफ से नाकाबंदी भी कर दी गई है इलाके की, और इस वक्त भी दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला मैसूर हो गया है। जराये के मुताबिक इब्तदाई तौर पर जो मालूमात अब तक सामने आई हैं उनके मुताबिक हमलावर और पुलिस में फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक, आपके पास क्या अपडेट्स पहुंची हैं? कुछ पता चल सका कि हमलावरों की तादाद कितनी है? अभी तक कोई तायुन नहीं हो सका दहशतगर्द कितनी है, पर यह जरूर है इत्तलात मिल रही है अंदर से। पुलिस अफसरान व जवान जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि 2 से 3 दहशतगर्द जो है उस केपीओ के अंदर दाखिल हो चुके हैं। अभी भी जो है मुसलसल फायरिंग का सिलसिला जारी है, और दहशतगर्द तादाद कितनी है ये भी तायुन नहीं हो सका। पर यह जरूर है इस पूरे वाकये के अंदर जो एक रजाकार जो है वो गोली से जख्मी हुआ है, और उसके जो है रेस्क्यू करके फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। और यहाँ पे जो है मैंने जिसको बताया आपको पहले भी कि रेंजर्स, पुलिस के जवान, अफसरान और ये सब यहाँ पहुंच चुके हैं, और वो हिकमत अमली की पूरे इलाके की जो है उन्होंने के इलेक्ट्रिक ने जो है लाइट बंद कर दी है ताकि मुजरिमान यहाँ से बच कर ना निकल सके, और पूरे हिकमत अमली के साथ पुलिस जो काम कर रही है। या अभी आप आवाज सुन रहे हैं, ये वही दहशतगर्द है कि मुसलसल फायरिंग कर रहे हैं, और उनसे चाह रहे हैं हम किसी तरह भी केपीओ में दाखिल हो सकें। अच्छा वासिक, थोड़ा सा अगर हम इलाके के बारे में बात करें तो इलाका कैसा है, कितनी आबादी है, इर्द गिर्द क्या ऐसा माहौल है, इस बारे में भी थोड़ा सा अपडेट कर दीजिएगा एक बार फिर। देखें, ये मेन चारा फैसल के पास जो है ये केपी ऑफिस कायम किया गया था 7 से 8 साल पहले जो है, और उसके बाद जो है यहाँ पे जो है जो केपीओ के साथ मुत्तसिल है वो इलाका है, पुलिस लाइन का इलाका है, और सामने जो है काउंसिल लाइन है, और ये मेन चारा फैसल है जहाँ पे तमाम जो है ज्यादा हसास इदारों के दफातर कायम है यहाँ पे। और जिस तरह मैंने बताया था उससे थोड़ा फासले पे जो है तो यहाँ पे हसास इदारों दफातर भी मौजूद है, और हम भी थोड़ा सा पीछे हट के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्योंकि आगे जो है कुछ नहीं पता कि दहशत कहाँ मौजूद है और किस तरह मौजूद है, क्योंकि अभी भी पुलिस तायुन कर रही है कि दहशतगर्दों की हरकत और खिलाफ कहाँ पर आई है, क्योंकि बताया जा रहा है ये कि 3 से 4 जो 2 से 3 जो है दहशतगर्द जो है वो केपी में दाखिल हुए हैं, उसी वजह से जो है पुलिस की दफे बढ़ा दी गई है। अभी भी आप आवाज सुन रहे होंगे तो अब मुसलसल जो है फायरिंग की आवाज जारी है। पुलिस के जो तमाम अफसरान ने जो है केपीओ के
आस पास जो है अतराफ में जो है अपनी नफरी तैनात कर दी गई है, क्योंकि केपीओ के अकब में जो है पुलिस के अफसरान में जवान भी यहाँ की रहायश कर दी है यहाँ पे, और वो भी अपने उनके जवान जो उनके सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और अभी आईजी सिंह के नहीं पता, पर केपीओ के अंदर जो इस वक्त जो था वो एएसआई से लेके जो सबका डीएसपी लेवल के लोग थे वो यहाँ पे मौजूद थे जब ये हमला हुआ यहाँ पे। और उसके बाद जो है हमारे जो सिक्योरिटी इंचार्ज शुजात हुसैन से बात हुई है, उनका कहना है ये एक टाइम पे जो कम और बेश जो है ना तो 25 से 30 जवान जो है यहाँ पे तैनात होते हैं ये 24 घंटे के अंदर, और उनकी 3 शिफ्टें होती हैं ये। और अभी जब दहशत दाखिल हुए उन्होंने सबसे पहले जो है दस्ती बम से हमला करा, उसके बाद उन्होंने खुद का हथियार उन्होंने फायरिंग कर दी। ठीक है वासिक, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि फायरिंग की तबादला इस वक्त भी जारी है और फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं, आपकी जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है कि धमाकों की भी आवाज़ें आ रही हैं, क्या ये दस्ती बम से हमला किया जा रहा है? कुछ नौयत का पता चल सका? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि बिल्कुल दस्ती बम फेंके गए हैं। जब दहशत पहुंच आए थे तो उन्होंने सबसे पहले हमला जो है वो दस्ती बम से करा था, उसके बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश करे थे। तो जो पुलिस के जवान थे वो अलर्ट हुए, तो उसके बावजूद जो है दहशत बता रहे हैं कि वो हसास तोड़ते हुए जो है अंदर पहुंचे हैं। वो अभी से इत्तलात के मुताबिक यही है, पर अभी ये भी बताया जा रहा है कि पुलिस के जो जवान थे वो छतों पे पहुंच भी चुके हैं, और अभी ये सिक्योरिटी के भी अफसरान जो जवान यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी के अफसरान के घर भी यहाँ मौजूद है। तो जिस तरह मैंने आप बताया था कि पूरा इलाका हसास एरिया है, ये सेंसिटिव एरिया है यहाँ पे। तो कुछ फासले पे जो है केपीओ के जहाँ पे। ठीक है वासिक, अपना ख्याल रखिएगा और फिर आपसे हम तफसील जान रहे हैं और आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर हसास इदारों के भी दफातर हैं, तो अमूमन इस इलाके में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या होती है? दहशतगर्द घुस कैसे गए? अमूमन तो देखिए अमूमन जो है नॉर्मल होती है, पर अब जो केपीओ की सिक्योरिटी होती है वो बता रहे हैं, हमारे यहाँ जो अपने इंचार्ज है उनका कहना है ये 25 से 30 जवान जो है 24 घंटे तैनात होते हैं ये 3 शिफ्टों के अंदर। और यहाँ पे जो है किसी को भी आने की जाने की इजाजत तक परमिशन नहीं मिलती। तो ये है तंगे तौर पर बात है। फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है, फायरिंग की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। अफसोसनाक वाक़या कराची पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, दहशतगर्दों के मौजूदगी की इत्तला मौसूल हो रही है और दोनों जानिब से फायरिंग का तबादला किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इलाके की नाकाबंदी कर दी गई है ताकि तमाम दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी राह फरार न मिल सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से मालूमात फराहम की जा रही हैं। DIG साउथ की जानिब से बताया गया कि इब्तदाई इत्तला है कि दहशतगर्द अक़बी रास्ते से दाखिल हुए हैं। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी पहुंच चुकी है और इसके अलावा रेस्क्यू के लिए भी यहाँ पर जो इदारे हैं वो मौजूद हैं। कोशिश है कि दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जा सके। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला मैसूर हो गया है। सिक्योरिटी इदारे इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। इलाके को हसार में ले लिया गया है। शारा फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से यह हमला किया गया है। पुलिस और हमलावरों में 30 मिनट से फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। एक जख्मी को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। हमारे नुमाइंदगान जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, वासिक मोहम्मद और नईम खानजादा, इनके मुताबिक जब दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया तो पहले दस्ती बम फेंके गए, जिससे पुलिस के जो जवान उस वक्त वहाँ पर ड्यूटी पर तैनात थे वो अलर्ट हो गए और सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला मैसूर होकर रह गया है। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का ये तबादला इस वक्त भी जारी है। पुलिस ऑफिस के सामने ट्रैफिक की सूरत हाल को भी कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक बताया ये जा रहा है कि इब्तदाई तौर पर 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये हमला किया गया है। रेंजर्स ने जाए वक़ुआ को घेरे में ले लिया है। तर्जुमान सिंध रेंजर्स की जानिब से बताया गया कि 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिन्होंने हमला किया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और इलाके को मुकम्मल तौर पर
घेरे में ले लिया गया है और इस वक्त जो पुलिस ऑफिस के पास फायरिंग का तबादला इस वक्त भी जारी है। दोनों जानिब से फायरिंग की जा रही है। एक अफसोसनाक वाकया अमन पर एक बार फिर फायर किया गया। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। हमलावरों और पुलिस में फायरिंग का तबादला जारी है। कमोबेश ये 30 मिनट से जायद का वक्त है और फायरिंग का ये तबादला, फायरिंग का ये सिलसिला इस वक्त भी जारी है। फायरिंग के साथ साथ हमारे नुमाइंदगान के मुताबिक धमाकों की भी आवाज़ आ रही है और मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि वो धमाके दस्ती बम से किए जा रहे हों। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइटें मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी यहां से भागने का मौका ना मिल सके। रेंजर्स का अमला भी यहां पर मौजूद है। दीगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिल रही हैं कि उनके मुताबिक 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये हमला किया गया है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस का अमला और जो अफसरान हैं वो यहाँ पर महसूर होकर रह गए हैं। हमलावरों की जानिब से भी फायरिंग का तबादला जारी है। 25 साला ईदी रजाकार मोहम्मद साजिद जो कि गोलियां लगने से जख्मी हुआ और उसे फौरी तौर पर रेस्क्यू करते हुए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया है। शायर फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। पुलिस के मुताबिक ये मालूमात फराहम की गई हैं। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई ताकि किसी को भी यहाँ से भागने का मौका न मिल सके। पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का यह तबादला 30 मिनट गुजर जाने के बावजूद भी इस वक्त भी जारी है। किसी भी सूरत हाल से मुमकिन तौर पर निपटने के लिए हिकमत अमली भी मुरतब की जा रही है। पुलिस के आला अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं। रेंजर्स की जानिब से इलाके का घेराव कर लिया गया है जबकि ईदी रजाकार भी यहाँ पर मौजूद हैं ताकि अगर खुदा न खास्ता कोई ज़ख्मी होता है तो उसको फिलफौर रेस्क्यू किया जा सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। पुलिस हुकाम की जानिब से ये मालूमात फराहम की जा रही हैं। पुलिस ऑफिस के सामने ट्रैफिक की आमदोरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। ये मनासिर आप जो अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस के जवान जो कि दहशतगर्दों का मुकाबला करने के लिए एक मुरत्तब हिकमत अमली के साथ, एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली के साथ इस दहशतगर्द हमले को पसपा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये वो पुलिस स्टेशन है जिसको निशाना बनाया गया है। इब्तदाई तौर पर तर्जुमान रेंजर्स की जानिब से ये बताया गया कि 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी मौजूदगी की इत्तला है और कोशिश ये की जा रही है कि दहशतगर्दों को जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ऑफिस के तमाम लाइट्स बंद कर दी गई हैं ताकि किसी को भी यहाँ से भागने का मौका ना मिल सके। पुलिस ऑफिस के करीब धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं और मुमकिन तौर पर यह हो सकता है कि धमाके दस्ती बम से किए जा रहे हों। फायरिंग के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से इस इलाके की मुकम्मल तौर पर नाकाबंदी कर दी गई है। हमारे रिपोर्टर के मुताबिक ये एक ऐसी जगह पर हमला किया गया है कि इस पुलिस ऑफिस के साथ साथ दीगर हसास इदारों के भी यहाँ पर दफातर मौजूद हैं। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया। फायरिंग से पुलिस अफसरान और इस वक्त महसूर है और उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ऑफिस पर दस्ती बम फेंकने के बाद दहशतगर्द अंदर घुसने में कामयाब हुए हैं और पुलिस राय के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये दहशतगर्द अक़बी रास्ते से दाखिल हो सकते हैं। पुलिस ऑफिस के करीब इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। धमाके के बाद पुलिस ऑफिस की लाइट्स बंद कर दी गई। शायर फैसल पर पुलिस ऑफिस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है और इब्तदाई तौर पर जो मालूमात मिल रही हैं उन मालूमात के मुताबिक तकरीबन 8 से 10 दहशतगर्द हैं जिनकी जानिब से ये कार्रवाई की जा रही है। पुलिस और दहशतगर्दों में इस वक्त भी फायरिंग का तबादला जारी है। पुलिस ऑफिस को हमले का निशाना बनाया गया है। फायरिंग से पुलिस अफसरान और अमला महसूर है। हमारे नुमाइंदे वासिक मोहम्मद हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वासिक, क्या मालूमात मिल सकी हैं अब तक? कोई पुलिस हुकाम से आपकी कोई बात हुई हो? अपने नुमाइंदगान से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे नुमाइंदे जो कि इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं, नईम खानजादा, वासिक मोहम्मद, और वो तमाम तर सूरत हाल हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हिफाजत को भी मद्देनजर रखिएगा। हमारे नुमाइंदगान जो कि वहाँ पर मौजूद हैं अपने नाज़रीन को अपडेट करें कि पुलिस ऑफिस पर 8 से 10 दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया है। ये बताया है